वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है। ये स्पेसिफिक टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें सारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले जो आज का जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहा है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो वो होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये डी यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी वी डी टी, और डी यू डब्ल्यू को हम लोग पी डी वी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी फार्मूला को मेमोराइज करना है हमको। और दूसरा जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो है एंट्रोपी का चेंज, जो सिस्टम में हीट का चेंज होता है और सिस्टम में जो टेम्परेचर रहता है इसी का रेशियो का वैल्यू होता है डी एस इक्वल टू डी क्यू अंडर टी। तो उसी से हम लोग इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं टी डी एस इक्वल टू डी क्यू। यहाँ से हम फर्स्ट लॉ में डी क्यू के प्लेस में टी डी एस पुट करें तो इससे जो मिल रहा है टी डी एस इक्वल टू एन सी बी डी टी प्लस पी डी वी। और ये भी लिख सकते हैं एन सी बी डी टी मतलब एन मोल गैस के लिए है, तो इसी को हम डी यू से भी लिख सकते हैं डी यू ऑफ पी डी वी। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको पता रहना चाहिए, जो है सिस्टम में कभी भी कोई प्रॉब्लम में या कोई सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज के बारे में दे सकता है, मतलब इंफॉर्मेशन है, तो उसी टाइम हमको एक न्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस होता है जो है केमिकल पोटेंशियल। तो उस टाइम हम लोग डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी के अलावा और भी एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है म्यू डी एन। म्यू मतलब केमिकल पोटेंशियल होता है जो सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करने से आता है। तो शायद ये फॉर्मूला भी बहुत बार एग्जाम में इसी से प्रॉब्लम पूछा गया है। तो ये जो तीन रिलेशन है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, एंड सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ को जो हम लोग ऐड करें दैट मीन्स मिक्स्ड फॉर्म जो होता है टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। तो और ये रिलेशन भी हमको यहाँ से मिल रहा है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। तो हम डी क्यू के प्लेस में टी डी एस पुट करें तो ये रिलेशन हमको मिल रहा है। तो यहाँ से CSIR नेट एग्ज़ाम में एक बार शायद पूछा गया था टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग टेम्परेचर का वैल्यू लिख सकते हैं डेल यू अंडर डेल एस एट कॉन्स्टेंट जब V एंड N है। सो ये है टेम्परेचर। इंटरएनर्जी एंट्रोपी के चेंज में एक रिलेशन हमको ये भी याद करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से और भी दो पैरामीटर निकल रहा है, वो प्रेशर जो भी वो भी निकल सकते हैं हम लोग इजीली। यहाँ से देखो, तो जब हम प्रेशर में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सो वहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो शायद यहाँ से आ जाएगा डेल यू अंडर डेल वी एट कांस्टेंट एस ऑफ एन। और एक पैरामीटर यहाँ से मिल रहा है वो है केमिकल पोटेंशियल, जो डेल यू अंडर डेल एन, और उसी टाइम एंट्रोपी एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये है फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ का कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला यानी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसी से हम कुछ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ऐसे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1, द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड एनर्जी फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज गिवन बाय S इक्वल टू सी वी स्क्वायर एल एन ई, जहाँ पे C एक कांस्टेंट है
तो मतलब यहाँ पे एंट्रोपी वॉल्यूम और एनर्जी के फॉर्म में एक रिलेशन में दे रखा है, जो शायद यहाँ पे एस इक्वल टू सी वी स्क्वायर एल एन ई दे रखा है। तो यहाँ से हमको जो फाइंड आउट करने के लिए बोला था वो है प्रेशर, एनर्जी एंड वॉल्यूम का रिलेशन इस सिस्टम में क्या होगा। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट पता चल रहा है एस इज ए फंक्शन ऑफ वी एंड ई, ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन हमको दे रखा है यहाँ पे एस वी और ई पे डिपेंड कर रहा है। सो एस इज ए फंक्शन ऑफ वी एंड ई। और जो ऑप्शन दे रखा है सारे ऑप्शन में प्रेशर, एनर्जी और वी में रिलेट है। और यहाँ पे शायद क्वेश्चन में यही बोला गया है प्रेशर, एनर्जी और वॉल्यूम का रिलेशन कौन सा सही होगा। मतलब प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ, हम लोग ए लिख सकते हैं ई एंड वी, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा है जो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का मिक्स्ड फॉर्म जो था टी डी एस इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, ओके। सो वहाँ से हम डी एस को फाइंड आउट करें, सो डी एस इक्वल टू डी ई अंडर टी प्लस पी बाई टी ऑफ डी वी, ठीक है। तो यहाँ से 1/t को निकले, ठीक है, फाइंड आउट करें 1/t को। सो यहाँ से मिल रहा है डेल एस अंडर डेल ई एट कांस्टेंट v, और p अंडर t इक्वल टू डेल एस अंडर डेल v एट कांस्टेंट e। तो इसी से हमको 1/t एंड p/t का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम 1/t का वैल्यू फाइंड आउट करें। सो यहाँ से मिल रहा है डेल ऑफ डेल ई, एस का वैल्यू है सी वी स्क्वायर एल एन ई एट कॉन्स्टेंट ऑफ वी। सो यहाँ से सी वी स्क्वायर रहेगा और एल एन ई का डेरिवेटिव करें तो यहाँ से मिल रहा है 1/e। तो ये 1/t का वैल्यू है। सिमिलरली p/t का वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो v के बराबर डेरिवेटिव होगा, e तब कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ से जो मिल रहा है वो है 2cv ln e, ठीक है। 2 आ जाएगा v स्क्वायर का, 2cv ln e। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो पूछा गया था प्रेशर, एनर्जी एंड वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा, तो देन हम p/t मल्टीप्लाई ऑफ t करें तो यहाँ से p मिल रहा है। सो p इक्वल टू 2cv ln e, ये p/t का वैल्यू है, एंड 1/t का वैल्यू है सी वी स्क्वायर बाई ई। सो अभी हमने t का वैल्यू पुट कर रहा है यहाँ पे, सो e बाई सी वी स्क्वायर। सो यहाँ से मिल रहा है 2e ln e अंडर v, मतलब 2e अंडर v ln e। Problem number 2, consider an ideal gas whose entropy is given by S equal to n under 2 sigma plus 5r ln u under n plus 2r ln v under n, where n is the number of particles, r is the universal gas constant and u is the internal energy, v is the volume and sigma is the constant. So then find the equation of state of the system. तो यहाँ पे प्रॉब्लम में जो दे रखा था वो है एंट्रोपी दे रखा था और पूछा गया था इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम में इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में पूछे तो ये पॉइंट रिमेंबर रखना कि प्रेशर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर को कैलकुलेट कर ले तो इक्वेशन ऑफ स्टेट आ जाएगा। शायद ऑप्शन में भी ऐसे ही था, प्रेशर के बारे में पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब प्रेशर का फॉर्म ही दे रखा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी जो कंसेप्ट पढ़ रखा है उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी थर्मोडायनेमिक्स में
फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को जब मिक्स्ड फॉर्म बनाया था, टी डी एस इक्वल टू आ रहा था क्या, टी डी यू एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, तो फिर डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। बट यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस है। मैंने अभी बोला था जब भी कोई सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस होता है उसी टाइम और एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। तो केमिकल पोटेंशियल यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, एनर्जी के चेंज में प्लस म्यू डी एन ऐसे आएगा। तो फिर यहाँ से हम लोग टी डी एस को लिखे, तो टी डी एस इक्वल टू मिल रहा है टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस ऑफ म्यू डी एन। ठीक है, तो यहाँ से डी एस इक्वल टू आ रहा है डी यू अंडर टी प्लस पी अंडर टी ऑफ डी वी माइनस म्यू अंडर टी ऑफ डी एन। ठीक है, तो फिर यहाँ से 1/t का वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो मिल रहा है 1/t का वैल्यू वो है डेल एस अंडर डेल यू। जब कांस्टेंट क्या रह रहा है, v एंड n। जब v एंड n कांस्टेंट रहेगा तब एंट्रोपी का चेंज इंटरनल एनर्जी के साथ में जो मिल रहा है वो है 1/t। फिर p अंडर t का वैल्यू फाइंड आउट करें, सो यहाँ से मिल रहा है डेल एस अंडर डेल वी एट कांस्टेंट u एंड n। और एक म्यू अंडर t का वैल्यू फाइंड आउट करें तो माइनस साइन आएगा क्योंकि इसी के पहले माइनस साइन है यहाँ पे। सो माइनस ऑफ डेल एस अंडर डेल एन एट कांस्टेंट u एंड v। ठीक है, तो फिर हम लोग पहले 1/t का वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ से मिल रहा है v एंड n तब कांस्टेंट है, मतलब v एंड n कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिर इसी का सिर्फ डेरिवेटिव होगा, बाकी दो टर्म का जीरो हो जाएगा क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट ही है। सो यहाँ से मिल रहा है n अंडर 2 5r 1/u। ठीक है, मतलब 5nr अंडर 2u। और p अंडर t का वैल्यू जो मिल रहा है वो s के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v के साथ, और u एंड n क्या है इसी टाइम कांस्टेंट है। सो u एंड n कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से जो मिल रहा है v के साथ डेरिवेटिव होगा, मतलब इस टर्म का डेरिवेटिव होगा। सो 2r ऑफ 1/v, तो इसी का वैल्यू जो आ रहा है 2r अंडर v, और एक टर्म था पहले जो है n अंडर 2। सो यहाँ पे मिल जाएगा n अंडर 2। ठीक है, ओके। सो यहाँ से हम लोग p अंडर t मल्टीप्लाई करें t के साथ तो जो आएगा वो p होगा, और p अंडर t का वैल्यू जो मिल रहा है 2nr डिवाइडेड 2v मल्टीप्लाई t, बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1/t का वैल्यू है। सो t इक्वल टू 2u अंडर 5nr। सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और nr भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो रह रहा है वो है 2/5, मतलब 2 अंडर 5 u अंडर v, मतलब प्रेशर का जो वैल्यू आ रहा है वो है 2 अंडर 5 u अंडर v। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी में था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, थैंक यू।